In this video I am going to explain you what is force and what is the difference between the force and pressure. Okay, so it is also the part of your new syllabus in physics. So first you understand what is pressure. So the difference between the pressure P and the force. Okay, so in both the cases, some if you have some if some students may have confusion about these two quantities like pressure and force. But if you observe that the formula is different for the both the terms, like if you are talking about the pressure, the formula is F upon A. If you are talking about force, that is mass into acceleration. Okay, so you can observe by the formula that is something different here and something different, but student consider both the pressure and force as the same. It is totally different, friends. So now I'm going to explain you about this funda. Okay, so watch, have a look for this. If I'm going to talk about pressure, so pressure is basically force upon area. If I'm going to apply some force, and it will give some result as a changing area. For example, if I consider here one balloon. Okay, this is your balloon. Okay, balloon. So what will happen after applying the pressure? अगर मैं यहाँ से अगर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ. ओके, तो ये प्रेशर जो है, प्रेशर क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. मतलब प्रेशर जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा. बट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एरिया. यानी क्या है कि प्रेशर जितना ज़्यादा होगा एरिया उतना ही कम होगा. अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये बलून है, फुग्गा है, इसमें मैंने प्रेशर अप्लाई किया. तो इसमें क्या होगा, जब प्रेशर मैं ज़्यादा किया तो क्या होगा, इन अल्टीमेटली उसका एरिया में कुछ चेंजेस आएगा. तो फॉर इमेजिनरी, अगर मैं इसको इमेजिनरी तौर पे बना लूँ तो ये ऐसा हो जाएगा आपका बलून. तो यहाँ पर क्या हो गया, इसमें इतना एरिया आपका चेंज हो गया. समझे? फुग्गा को मैं जब बैलून को ऊपर से प्रेस किया तो उसके चेंज, मतलब उसके एरिया में क्या हो गया, चेंज हो गया. तो सेम थिंग, अगर मैं जैसे प्रेशर बढ़ाया तो उसका एरिया देखो पहले कितना था. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके लूँगा कि ये 4 मीटर डाया है इसका. अब यहाँ पर इसका डाया देखो 2 मीटर तक का हो गया रहेगा. तो एज पर फॉर्मूला you can justify your answer that if I increase your pressure, then ultimately area goes on decreasing. But if I am talking about the force, so force is mass into acceleration. It means your force is directly proportional to your mass, and the force is directly proportional to the acceleration. What is acceleration? Acceleration means velocity upon time. So also एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम. मतलब जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ते रहेगा. जैसे कि आप बाइक में देखते होंगे, आप लोग के दोस्त लोग, फ्रेंड्स लोग बात करते हैं कि एक्सेलरेट दो गाड़ी को. तो एक्सेलरेट करने से गाड़ी क्या होती है, भागती है स्पीड. तो यहाँ पे भी सेम फंडा है. एक्सेलरेट कर रहा हूँ, ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम स्पीड भी बढ़ रही है. तो मास और एक्सेलरेशन दोनों डिपेंड किस पे करता है, फोर्स पे. अगर मैं समझो फोर्स के लिए एग्जांपल बलून को नहीं लूँगा, क्योंकि बलून में प्रेशर अप्लाई होगा. अब अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पर समझो कुछ भी है, यहाँ गाड़ी है. ओके, तो यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ से, मैं अगर इसको समझो यहाँ से धक्का दे रहा हूँ, फोर्स अप्लाई करो, तो ये गाड़ी का कुछ तो मास होगा. ओके, ड्यू टू अप्लाइंग फोर्स ये गाड़ी क्या होगी, डिस्प्लेस होगी. मतलब अनबैलेंस फोर्स. जब यहाँ से कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा, अनबैलेंस मीन्स एक ही तरफ से मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो गाड़ी क्या होगी, यहाँ पर आ जाएगी, मूव होके यहाँ पर. इसका मतलब क्या है कि आप फोर्स अप्लाई करने के बाद आपको डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन उसका चेंज हो जाता है अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करने के बाद. बट
इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेशर, प्रेशर लगाने के बाद आपका क्या होता है, एरिया में चेंजेस आता है, ना कि वो डिस्प्लेस होता है। तो दोनों चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो भी मैं जो है आप लोगों को आपके सिलेबस के हिसाब से मैं प्रेशर के बारे में आपको डीपली बता देता हूँ। नाउ फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू study about the pressure in your syllabus which is written in your new textbook, okay, physics textbook. The force exerted होगा at ये जो है रेस्ट पोजीशन में, ये जो भी आपका मीडियम है, लिक्विड है, वाटर है, जो भी है, ये रेस्ट में, ओके। और ये वॉल जो है, वॉल आपका, ये वॉल क्या करेगा, इसमें क्या रोल निभाएगा आपका, ये वॉल जो है ना, ये वॉल भी इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि वॉल में भी ये क्या है आपका सॉलिड है, तो वो कुछ कैपेसिटी रखता है अपनी तरफ से दूसरी चीज़ को कर देने। तो यहाँ पर फोर्स एक्सर्टेड, अभी यहाँ पर फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड एट रेस्ट, ओके, force exerted by liquid at rest, okay, and the surface, ये शायद exerted by a liquid या तो आप fluid लिख सकते हो, liquid और fluid at rest, okay, at rest and per unit सरफेस एरिया। ये था आपका बेसिक डेफिनेशन। फोर्स एक्सर्ट हो रहा है फ्लूइड पर, ये फ्लूइड है आपका, ओके, एट रेस्ट में है, मूव नहीं हो रहा है, स्टेशनरी है, ओके, पर यूनिट सरफेस एरिया। तो ऐसा अगर हम फॉर्मूले से डिनोट करेंगे तो P इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, एरिया ऑफ कांटेक्ट भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पर फोर्स एक्सर्टेड, अब ये क्या है, ये आपका पूरा एरिया है, पर यूनिट ए सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड योर प्रेशर। तो फ्रेंड्स, ये था आपका प्रेशर के बारे में। तो नाउ वी विल मूव टू दी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल what is pressure due to liquid column. So now in this topic you also learn so many things about pressure. So now I make here one jar. Pressure due to liquid column, I will make here, I'll draw a beaker here, and now this is your surface, and I'm going to draw here one imaginary cylinder. मतलब ये imaginary cylinder है, तो इसको मतलब रियल में नहीं समझना है, मतलब मैं एक फ्लूइड का एक पार्ट कंसिडर कर रहा हूँ, और उसका शेप जो है आपको कैसे दिख रहा है, एज अ सिलेंडर। तो ये कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा, यहाँ पर आपका ये इसका हाइट रहेगा, ओके, ये आपका एयर हो गया, और ये आपका हो गया लिक्विड। सो नाउ ये क्या है आपका, अ वेसल इज फिल्ड with a liquid, okay, अभी जैसा कि ये वेसल है आपका, और ये filled with a liquid, and first we need to calculate what we are calculating. We are calculating the pressure exerted by an imaginary cylinder. ये सिलेंडर में जो है कितना प्रेशर जो है लग रहा है, ओके, और we are considering the cross sectional area as an A and the imaginary cylinder height h, okay, and the density of this cylinder, the density of fluid rho, the density of fluid of rho, height of imaginary। तो क्या क्या कंसिडर किया मैंने, क्रॉस इमेजिनरी वेसल is filled with fluid से भरा हुआ है, और एक इमेजिनरी सिलेंडर है, ओके, इमेजिनरी सिलेंडर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, एरिया है, ओके, और फिर इसके बाद इसका कुछ हाइट होगा इमेजिनरी सिलेंडर का, इसको हम हाइट को एज इमेजिनरी सिलेंडर, इसका कुछ हाइट है, ओके,
और उस प्रेशर एग्जर्ट होने की वजह से जब प्रेशर इसमें अप्लाई हो रहा है फ्लूइड पे, तो इसमें क्या होगा, एरिया चेंज होगा। ओके, एरिया चेंज होगा। और प्रेशर का एक फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और इसमें डेंसिटी का भी फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और डेंसिटी को डिनोट किससे करते हैं, वो से। तो ये था आपका ये इमेजिनरी सिलेंडर हमने कंसीडर किया जिसको क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, हाइट h, डेंसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। और यहाँ पर कुछ फोर्स एक्सर्ट होगा। ओके, फोर्स एक्सर्ट होगा तो फोर्स का फॉर्मूला हमने बता दिया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स जब ये इमेजिनरी कॉलम पर एक्सर्ट होगा विच इज इट्स वेट, इसका कुछ वेट हो, वेट है ना, इमेजिनरी कॉलम है तो इसका कुछ वेट होगा। तो ड्यू टू द फोर्स ये इमेजिनरी कॉलम जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ क्या होगा, मूव करेगा। ये जो वेट ऑफ द बॉटम सिलेंडर डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। मूव करने के बाद जो प्रेशर एक्सर्ट होगा लिक्विड कॉलम में, यहाँ पर जो भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ड्यू टू वॉल और कंटेनर, सो यहाँ पर जो भी प्रेशर आपको एक्सर्ट हो रहा है कॉलम और बॉटम, ओके, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वॉल है ना। तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई करने के बाद ये इमेजिनरी सिलेंडर मूव होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ। तो ड्यू टू दैट प्रेशर एक्सर्टेड और बाय लिक्विड, सो क्या होगा, प्रेशर एक्सर्टेड ओके बाय लिक्विड कॉलम। सो क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा तो ये जो इसका वेट है वो मूव होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ। तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, क्यों, कौन करेगा प्रेशर एक्सर्ट, लिक्विड कॉलम। तो फिर लिक्विड कॉलम एक्सर्ट करने के बाद क्या होगा, एट द बॉटम ऑफ सिलेंडर, एट बॉटम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हमको पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, एरिया को कम कर देगा। जब ये फोर्स अप्लाई हुआ, ये नीचे की तरफ आया तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, इसमें क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा ये सिलेंडर। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, P इक्वल टू, तो P इक्वल्स टू F अपॉन A। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे मास की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्या करता हूँ, मास इसको मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा आपको, V इंटू, और ये क्या है आपका डेंसिटी। तो यहाँ पर मास आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू डेंसिटी ऑफ सिलेंडर। तो क्या मिला आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, इसका वॉल्यूम किसको बोलेंगे, ये सिलेंडर को, एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट क्या हो जाएगा आपका, मास इक्वल्स टू एरिया इंटू हाइट, ये आपका वॉल्यूम हो गया। और फिर क्या है, ये डेंसिटी को किससे इंडिकेट कर रहे हैं, रो से। अब इस चीज़ को जो है मैं ए की जगह पे क्या लिखूंगा, m/v है ना यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा, रो ए इंटू एच। फ्रेंड्स यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मास वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सिलेंडर नहीं आएगा, सॉरी, डेंसिटी किसका है आपका, लिक्विड का, ये लिक्विड है ना यहाँ पर, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ओके। और यहाँ पर मास को मैं यहीं पर रखा और इसको यहाँ पर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी दिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू डेंसिटी, वेयर वॉल्यूम इज योर ए इंटू हाइट एंड योर डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो। एंड द फॉर्मूला फॉर प्रेशर हियर इज P इज इक्वल्स टू F अपॉन A, ओके। तो आप F का फॉर्मूला क्या रहता है, F का फॉर्मूला क्या रहता है, m इंटू एक्सेलरेशन। बट व्हेन वी आर टॉकिंग इन acceleration is nothing but acceleration due to gravity is nothing but your g, okay। तो F इक्वल टू m इंटू जी, ये भी हम लिख सकते हैं acceleration due to gravity की वजह। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, F की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, F की जगह पे m इंटू जी। तो यहाँ पर P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इंटू जी अपॉन A हो जाएगा, m इंटू जी अपॉन A। अब यहाँ पर आपको पुट कर देना है, ओके। यहाँ पर इसके बाद का स्टेप है m इंटू जी अपॉन A। अब हमको पता है यहाँ पर हमने m की वैल्यू फाइंड किया, क्या है आपका m का टर्म
ए इंटू एच इंटू रो, तो मैं क्या करूँगा एम की जगह पे ये वैल्यू को पुट कर दूंगा, तो क्या मिलेगा हमको P इक्वल्स टू एम की जगह पे क्या लिखूँगा ए इंटू एच इंटू रो, ओके, इंटू जी अपॉन ए. When A and A get cancelled, the remaining terms which we are getting here at into rho into G. So P equals to H into rho into G. So this is your P height density into gravity. तो प्रेशर कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, हाइट पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे, और ड्यू टू ग्रेविटी इट विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. Now we have completed this derivation here. So friends, if you like this video, do share with your friends and don't forget to subscribe our channel. And for your daily update, if you need the videos daily, then you will be subscribe. You do subscribe. Okay, thank you so much.